नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आज हम लेकर आए हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है? तो वो पांगी क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पांगी डिस्ट्रिक्ट में जो है मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है। अगला प्रश्न है, चंबा रियासत की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? तो चंबा रियासत की स्थापना जो है 550 से लेकर 600 ईस्वी के बीच के आसपास जो है मानी गई है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन हुआ था। तो इसका गठन जो है 1947 में हुआ था। 1947। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो वो थे औरंगजेब, जिन्होंने सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए थे? तो उन्होंने 1864 में 1864 में जो है ऑप्शन नंबर डी श्री चंबा के राजा थे श्री सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को जो है अपनी ज़मीन जो है 99 वर्षों तक अंग्रेज़ों को पट्टे पर दे दी थी और उसके बदले में जो है उन्हें साल के 22,000 रुपये वार्षिक आय होने लगी थी। तो वो थे श्री सिंह, जिन्होंने 1864 में अंग्रेज़ों को अपनी ज़मीन जो है 99 वर्ष तक पट्टे पर दे दी थी। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया? तो वो थे गोपाल सिंह, राजा गोपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, योगी चरपत नाथ किसके गुरु थे? तो योगी चरपत नाथ जो थे वो साहिल वर्मन के गुरु थे। साहिल वर्मन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुभाष बाउली किस शहर या कस्बे के समीप स्थित है? तो सुभाष बाउली जो है वो डलहौजी के समीप स्थित है। डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डलहौजी। अगला प्रश्न है, मियां अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे? तो मियां अवतार सिंह जी जो थे वो चंबा रियासत के वजीर थे। चंबा रियासत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा रियासत के किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था? तो वो थे राजा पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जी को जो है वो नर्स द्वारा जो है जान बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है, चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन थे? तो चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन जो है वो विग्ने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा के कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी? तो वो थे राजा प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इन्होंने जो है इनके कार्यकाल में हुई है में जो है मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था? तो वो चंबा के जो प्रकाश चंद थे उन्हें धातु कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी धातु कला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के जो समकालीन थे वो थे राजा प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये डलहौजी में स्थित है। डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बकलोह नामक सैनिक छावनी स्थित है? तो ये चंबा में स्थित है। चंबा।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंबा रियासत का संस्थापक जो है वो मारूवर्मन है। ऑप्शन नंबर डी मारूवर्मन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी के मध्य के आसपास ऊपरी रावी घाटी में किसने एक रियासत की स्थापना की जिसकी राजधानी ब्रह्मपुरा थी? तो मेरुवर्मन ने जो है इसकी स्थापना की थी। मेरुवर्मन, राजा मेरुवर्मन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चंबा रियासत की स्थापना जो है वो मारूवर्मन द्वारा की गई है और ये जो है मेरुवर्मन है, तो ये दोनों अलग अलग राजा हैं, कन्फ्यूज़न ना रखिए, तो कंफ्यूज ना हुए आप। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराने को कहा गया था? तो वो थे राजा चतर सिंह। चतर सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा था? तो वो थे राजा साहिल वर्मन। साहिल वर्मन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनकी पुत्री थी चंपावती जिसके नाम पर इन्होंने चंबा शहर का नाम रखा था। अगला प्रश्न है, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने ईस्वी सन 1788 में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो शाहपुर में उन्होंने एक संधि थी जिस पे हस्ताक्षर हुए थे। शाहपुर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो चंबा में जो है 1910 में जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? तो वो थे उनके गुरु चरपटनाथ। चरपटनाथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कीर और तुरुष्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो थे राजा साहिल वर्मन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिला पर उत्कीर्ण एक राजाज्ञा से ज्ञात होता है कि त्रिगत क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक विहार का निर्माण कृष्ण यश द्वारा कराया गया था। शिला पर उत्कीर्ण वह राजाज्ञा पाई गई है, खजियार में है ये। खजियार, चंबा के खजियार में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो चंबा के संदर्भ में जो है वो ये गलत है कि यहाँ पर भूतनाथ मंदिर है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध रुमाल है। रुमाल कला जो है इनकी विश्व प्रसिद्ध है। भूरी कला संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है। हाथों से बनी चप्पलें भी बनाई जाती है। तो भूतनाथ मंदिर जो है ये गलत ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूतनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, भटियात किस जिले में स्थित है? तो भटियात जो है वो चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो चकली जो है वो चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। चकली, ऑप्शन नंबर ए चंबा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय था। तो प्राचीन काल में जो है चंबा रियासत का मुख्यालय जो है वो ब्रह्मपुर था। ब्रह्मपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रियासत चंबा के उस शासक का नाम क्या था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेम पाश में आबद्ध होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था? तो वो थे राजा उदय सिंह। उदय सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा शहर की नींव किसने रखी? तो चंबा शहर की नींव जो है वो साहिल वर्मन ने रखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 680 में चंबा राज्य का शासक कौन था? तो सन 680 में चंबा राज्य का शासक जो है वो मनु वर्मन, जिसे मेरू वर्मन भी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को अपनाया? तो वो थे आदित्य वर्मन, जिन्होंने सबसे पहले वर्मन उपनाम को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? तो वो थे कर्नल लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो चंबा सेवक संघ की स्थापना जो है 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो 1900 ईस्वी में पहली बार चंबा आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड मायो किस वर्ष प्रथम बार चंबा आए थे? तो वो 1871 में पहली बार जो है चंबा आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया? तो वो थे साहिल वर्मन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दीवरी कोठी और सेंचू नाला पत्थर खेल पांगी किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो ये जो है ललित वर्मन के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ललित वर्मन। अगला प्रश्न है, नाड़ा राजनगर नामक महल का निर्माण किस चंबा के किस राजा ने करवाया था? तो वो थे राजा उम्मेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा रंग महल की बुनियाद किसने रखी थी? तो वो रखी थी उम्मेद सिंह ने, राजा उम्मेद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो चंबा राज्य का अंतिम राजा जो है वो लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लौह टिकरी चुराह के पास पाया गया पत्थर लेख किस राजा से संबंधित है? तो वो जसाटा वर्मन से संबंधित है, जसाटा वर्मन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो चंबा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो वो 80 है, 80। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को एक लड़ाई में मारकर गिराया था? तो वो थे चंबा के राजा मेरू वर्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा शहर में पानी आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था? तो वो थी रानी नैना देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नैना देवी। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग शुरू किया? तो वो थे गणेश वर्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंबा के राजा थे भूरी सिंह संग्रहालय भी है इनके नाम पर। तो उन्होंने राम सिंह जो है उनका उत्तराधिकारी बना था। ऑप्शन नंबर बी राम सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो वो थे भूरी सिंह। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा में प्रसिद्ध हुआ? तो वो राजा श्री सिंह थे, उनके काल में जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली? तो उन्होंने गद्दी संभाली थी 1904 में, 1904। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चंबा जिले का कुल क्षेत्रफल 6528 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है? तो वो हिमाचल प्रदेश का कुल 11.72%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न, चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1844 ईस्वी में किया गया, जब राजा डैश की मृत्यु हो गई। जब राजा चरहट सिंह की मृत्यु हो गई थी तब जो है अंतिम बार सती प्रथा का पालन किया गया था। अगला प्रश्न है, चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चंबा के राजा उमेद सिंह की हत्या जो है कि मृत्यु जो है, सॉरी हत्या नहीं थी वो, मृत्यु जो है वो ज्वालामुखी में की गई में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? तो तिब्बतियों के आक्रमण के समय जो है चंबा का राजा लक्ष्मी वर्मन था। लक्ष्मी वर्मन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आगे मिलते हैं एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।